अरे बच्चों, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ शेयर्स एंड डिविडेंड एक्सरसाइज 3 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10 एमएल अग्रवाल। और इससे पहले मैंने आपको उसकी थ्योरी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर दी थी। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड दैट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स। कह रहा है कि फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भैया ये स्टैंडर्ड होता है कि टोटल डिविडेंड किसके बराबर होता है। वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये बच्चों आपको स्टैंडर्ड मैंने बताया था, तो आपको ये अब याद होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये पूछ रहा है कि टोटल डिविडेंड कितना रिसीव होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों 60 और बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड है 9% यानी कि 9/100 और फेस वैल्यू बच्चों है शेयर की 20 रुपए। तो बच्चों अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको नजर से आएगा ये वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही थी बच्चों? ये 108। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 108 रुपीज। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% dividend to the shareholders. If a man receives 2,840 as his dividend, find the nominal value of his shares. बच्चों दूसरे क्वेश्चन में सभी को कंफ्यूजन होता है अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर नहीं पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, ये शेयर्स लिखा हुआ है यानी कि प्लूरल है ये। तो ये नॉमिनल वैल्यू नहीं पूछ रहा है शेयर की, ये शेयर्स की ओवरऑल वैल्यू पूछ रहा है, नॉमिनल वैल्यू। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे डिविडेंड का रेट गिवन है और जो डिविडेंड से उसकी कमाई हो रही है सालाना वो गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ नॉमिनल वैल्यूज ऑफ शेयर्स क्या हो। तो बच्चों आप सीधा सीधा कंसेप्ट लगाओगे कि भैया कि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है या रेट ऑफ डिविडेंड जिसको आप लोग कहते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड, वो मैंने क्या बताया था। रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों होता है टोटल डिविडेंड जो आपने रिसीव्ड किया है या टोटल, इसको इनकम भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो फेस वैल्यू शेयर्स की कैसे निकालेंगे टोटल फेस वैल्यूज? तो तुम कहोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स को उसकी जो शेयर की एक वैल्यू, एक शेयर की जो फेस वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फेस वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये शेयर्स फेस वैल्यू है बच्चों किसकी? शेयर्स की। मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू नहीं है, शेयर्स की फेस वैल्यू है, सारे शेयर्स की फेस वैल्यू। समझ रहे हैं ना? तो सारे शेयर की फेस वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगी भाई? सारे शेयर्स की फेस वैल्यू जो निकलेगी बच्चों, मान लो नंबर ऑफ शेयर्स कुछ होंगे, उसमें एक शेयर की वैल्यू कुछ होगी फेस वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, है ना? तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है। क्या है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इंटू 100। तो बच्चों यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या निकालना है यहाँ पर? यहाँ बच्चों आपको निकालना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी बच्चों डिनोमिनेटर आपको निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों कितना दिया है आपके पास? 8%। तो बच्चों ये वैल्यू 8 दी है। टोटल डिविडेंड बच्चों कितना रिसीव हुआ है? 2840 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू को x मान लो इंटू 100। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से x आ जाएगा बच्चों 2840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी बताइए जरा कैलकुलेट करके जल्दी से। जल्दी कैलकुलेट करो। ओके, आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बता दूं ये आंसर आएगा 35,500। ठीक है बच्चों, चलिए भाई तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, अ मैन बाइज 210 रुपीज शेयर एट 12.50 रुपीज।
हाँ अभी ठीक नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हैं? आए समझ रही है अभी 10 मिनट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चों यहाँ पे? 200 है। ठीक है ना? और यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि भैया 10 रुपीज शेयर्स, क्या लिखा है? 10 रुपीज शेयर्स एट 12.5 ईच। इसका मतलब ये बच्चों शेयर क्या है? बिलो पार नहीं है, ना एट पार है, ये अबव पार है। क्योंकि मैंने बच्चों बताया था ना आपको कि 10 रुपए का शेयर है, लेकिन वो कितने पर है उसकी मार्केट वैल्यू? 12.5 रुपीज पे। यानी कितने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है? 2.5 बढ़ करके ये प्रीमियम है, 2.5 रुपए उसका। तो बच्चों उसमें फेस वैल्यू हो गई 10 रुपए और मार्केट वैल्यू हो गई 12.5 रुपीज। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। और नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों हैं आपके 200। और बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%। बच्चों डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड भी आपके पास गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चों? 8%। कह रहा फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। ओके, तो बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम जल्दी से बताइए कितना होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो बच्चों कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इसके लिए देख लो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। तुम कहोगे सर 200 शेयर लिए और उस समय एक शेयर की मार्केट वैल्यू 12.5 रुपीज है, तो ये सर उसका अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, जरा ये हमको कैलकुलेट करके बता दो कि 12.5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 200 से तो ये वैल्यू आता है 2500 रुपीज। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया उसने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है? 2500 रुपीज। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि डिविडेंड रिसीव्ड, तो बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड तो निकाल ही सकते हो कि डिविडेंड रिसीव्ड निकालना तो बहुत आसान होता है। डिविडेंड रिसीव्ड बच्चों कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितने होते हैं? 200। फिर होता है रेट ऑफ डिविडेंड, वो है 8%, इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। और बच्चों मैंने क्वेश्चन पढ़ के बताया था कि फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 10 रुपए। अब यदि बच्चों उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 10 यानी कि 160 रुपीज। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा, जो उसको कैश में रिसीव हुआ है। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन का आंसर एक बार आप मैच कर लीजिए, 160 और 2500 रुपीज आ भी रहा है। तो बच्चों ऐसे भी हम लोग को 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें लिखा है find the market value find the market price of 5% rupees 100 share when a person gets dividend of rupees 65 by investing rupees 1430। ओके बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि फोर्थ क्वेश्चन को हम किस तरह से करें। सबसे पहले बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में जो उसको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड यानी जो उसकी इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड, वो बच्चों कितना है जरा बताइए? 65 रुपीज है ना। और कितना इन्वेस्टमेंट है? अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है बच्चों? जरा ध्यान से पढ़िए। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है बच्चों? अमाउंट इन्वेस्टेड बताइए, 1430 रुपीज। ये बच्चों उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अच्छा अमाउंट अगर बच्चों उसने इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो हम फेस वैल्यूज तो शेयर्स की निकाल ही सकते हैं, है ना। फेस वैल्यूज तो शेयर्स की निकाल ही सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ डिविडेंड। जरा ध्यान सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू अमाउंट डिविडेंड रिसीव्ड। क्या ये स्टैंडर्ड आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो बच्चों पहले आप इसको क्वेश्चन को खुद से करिए, फिर मैं इसके आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन आपको पहले खुद से करना है, यदि आपसे नहीं होगा तो मैं आपके साथ इसको करूंगा, ठीक है।